गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार इस सद्गुरु की भक्ति के द्वारा है। ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए, यह बड़े भाग्य की बात है। मंत्र चैतन्य यानी मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही जागृत होती है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु की सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं। गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। माता को देव समान जानो, पिता को देव समान जानो, गुरु को देव समान जानो, अतिथि को देव समान जानो। गुरु की सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। गुरु की इच्छाओं को परिपूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने कक्ष में बैठे थे। बाहर सभी शिष्य मिलजुल कर योजना बना रहे थे। आपस में धीमे धीमे खुसर फुसर कर रहे थे कि गुरुदेव गुस्सा करेंगे, वे नहीं मानने वाले। कितनी बार उनसे आज्ञा लेने की कोशिश की है हमने, परंतु हर बार वे इनकार कर देते हैं। इस काम के लिए राजी ही नहीं होते। इस बार भी कहीं हम विफल ना हो जाएं। ऐसी धीमी धीमी चर्चाएं चल रही थी शिष्यों के बीच, और इस योजना के प्रमुख नायक थे नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद। वही सभी को समझा रहे थे, नहीं नहीं, इस बार हम सफल होकर रहेंगे, विफल नहीं होंगे। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। सफलता का एक महासूत्र मेरे हाथ लग गया है, तुम सब बस देखते जाओ। नरेंद्र ने सभी को समझाया बुझाया, विश्वास दिलाया कि इस बार गुरुदेव मान जाएंगे। दोनों अंगूठे ऊपर की ओर कर सभी को तैयार और तैनात रहने को कहा। फिर स्वयं ठाकुर के कक्ष में चले गए। प्रणाम करके गुरुदेव से कहने लगे कि ठाकुर, बाहर मौसम बहुत बढ़िया है, चलिए ना थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए। ठाकुर ने कहा, मौसम बढ़िया है, चल तेरे साथ थोड़ी भगवत चर्चा भी हो जाएगी। परमहंस जी चलते हुए राधाकांत जी के मंदिर के अहाते में आ गए। यही नरेंद्र के संग चहलकदमी करने लगे। नरेंद्र ने जानबूझकर चर्चा को ब्रह्मलीनता या समाधि जैसे विषयों की दिशा में घुमा दिया। गुरुदेव भी मानो प्रेम की वशीभूत होकर अपने बच्चों की योजना का हिस्सा बनते जा रहे थे। इसलिए जैसी नरेंद्र ने योजना बनाई थी, अंतर्यामी गुरुदेव उसी के अनुसार ढलते गए। ब्रह्मलीनता और समाधि की चर्चा करते करते उनकी सूरत चढ़ गई और वे समाधि मग्न हो गए। इस भावलीन स्थिति में
वे विष्णु मंदिर के चबूतरे पर जा विराजे। बस यही अवसर था। मौका ताड़ते ही नरेंद्र ने अपने गुरु भाइयों का आह्वान किया, आ जाओ, शीघ्र आ जाओ। पूरी स्फूर्ति से गुरु भाई दौड़े गए। उनके साथ अविनाश चंद्र भी थे, जो उस जमाने में कलकत्ता की सबसे मशहूर फोटोग्राफी संस्था में बोर्ड में थे। परमहंस जी के गृहस्थ शिष्य भगवान भवनाथ चट्टोपाध्याय उन्हें अपने साथ लेकर आए थे। सभी शिष्यों ने बड़ी मुस्तैदी से अविनाश दा के साथ कैमरा, छतरी आदि यंत्र स्थापित किए। परमहंस जी को केंद्र में रखकर फोटो खींची गई। सब कुछ आपाधापी में हुआ। परमहंस जी की भावलीनता टूटने से पहले ही शिष्यों ने सब कुछ समेट लिया। या यूं कहें कि गुरुदेव ने ही सहयोगी बनकर नेत्र खोले। या यूं कहे कि गुरुदेव ने ही सहयोगी बनकर तब नेत्र खोले जब शिष्य मोर्चा मार चुके थे, ताकि उन्हें इस दिव्य उपलब्धि का आनंद दे सके। 3 सप्ताह बाद भवनाथ वह तस्वीर लेकर गुरु भाइयों के पास आया। डरते डरते उसने वे श्री रामकृष्ण जी को दिखाई। बाकी शिष्य भी छुप छुप कर खिड़की दरवाजों की दरारों से झांक रहे थे कि कहीं गुरुदेव क्रोधित न हो उठे। तस्वीर देखते ही परमहंस जी ठहाका लगाकर हंस दिए। भवनाथ व अन्य शिष्यों में आनंद की लहर दौड़ गई। सबके जाने के बाद परमहंस जी ने यह तस्वीर अपनी धर्म पत्नी को दिखाई। फिर एकाएक परमहंस जी ने पाले में रखे हुए कुछ पुष्प उठाए और अपनी उस तस्वीर की ओर उछाल दिए, साथ ही झुककर प्रणाम किया। यह देख उनकी पत्नी हतप्रभ रह गई। पूछ बैठी, ये क्या कर रहे हैं आप? परमहंस जी ने कहा, पुष्प अर्पण कर पूजन कर रहा हूँ। प्रश्नवाचक दृष्टि से वे निहारती रह गई। परमहंस आगे हाथ जोड़ते हुए कहे, ओम नमो साक्षात ब्रह्मणे। यह मेरे स्थूल रूप की तस्वीर भर नहीं है, यह मेरी प्रतिछाया है, यह मेरा साक्षात स्वरूप है। जहाँ मैं साकार नहीं होऊंगा वहाँ मेरी यह साकार अनुभूति कराएगी। मेरे शिष्य और भक्त इसके जरिए मुझसे खूब बातें किया करेंगे। सच में ठाकुर, परमहंस जी ने कहा, हाँ सच, इन लड़कों ने तो बड़ी दिव्य शरारत कर डाली। देखना अब घर घर में मेरी पूजा होने लगेगी। यह एक सनातन सत्य है कि गुरुदेव की तस्वीर केवल एक फोटो भर नहीं हुआ करती, वह उन्हीं की छाया प्रतिछाया होती, उनका साक्षात स्वरूप हुआ करती। गुरुदेव अक्सर अपने शिष्यों को प्रेम से समझाते हैं कि जब भी तुम एकाकी अनुभव करो, घबराओ मत, मेरे स्वरूप के सामने जाकर बातें कर लिया करो, मुझ तक सब पहुंच जाती है। जिन शिष्यों ने उनके इस प्रेम प्रस्ताव पर प्रयोग किया है, गुरुदेव के स्वरूप को साक्षी माना है, उनके अनुभव इंद्रधनुषी है। वे जान चुके हैं कि गुरुदेव के स्वरूप की आंखें स्थिर बेशक है, परंतु वे सर्वदर्शी है, हृदय स्पर्शी है। गुरुदेव अपने स्वरूप के माध्यम से बोली और अनबोली हर बातें सुनते हैं, हृदय की हर धड़कन को महसूस करते हैं। बेशक उनके स्वरूप की मुख मुद्रा एक समान रहती है, परंतु हमारी हर बदलती क्रिया पर वे प्रतिक्रिया करते हैं।
उनका स्वरूप गलती करने पर हमें डांटता है, वही स्वरूप कुछ अच्छा करने पर शाबाशी देता है। गुरुदेव के स्वरूप का चिरमौन हमें ऐसे ही उपदेश दे डालता है, जिनके आगे शास्त्रों की वाचा ठिठक कर रह जाती है। हम में बस सुनने सुनाने का अदब होना चाहिए, हमारी नज़र में वो बात होनी चाहिए। गुरुदेव के स्वरूप को पूर्ण श्रद्धा विश्वास से निहारें, उनके प्रत्यक्ष रूप में साक्षी बनकर उनका विधि विधान से भाव में पूजन करें। आपकी पूजा अर्चना पूर्ण रूप से स्वीकार हो। गुरु का प्रसाद आपकी आत्मा को आनंदित करेगा। समझना मुझको दूर, तू मैं हर पल तेरे पास हूँ। भाव से देख स्वरूप मेरा, भीतर छिपा एहसास हूँ। देख रहा हूँ मैं आँखों से तेरा हर क्रियाकलाप, नज़र से मेरी दूर नहीं तू, चाहे दिन हो या रात। सुनता हूँ स्वरूप से भी तेरे दिल की मैं आवाज़, पढ़ता हूँ मैं बहुत करीब से तेरे दिल का हर एक राज। याद में मेरी जब तू रोता है, मैं सुनता हूँ तेरी हर पुकार। प्रेम भरा हर आंसू तेरा देता मेरे चरण पखार। बिन बोले समझ जाता तुझको दिव्य अलौकिक रूप मेरा, मौन संदेश देता तुझको कई बार स्वरूप मेरा। भाव की आँख से देख मुझे तो राज समझ में आएगा, स्वरूप में बैठी शक्ति का तू पल पल दर्शन पाएगा। स्वरूप में बैठी शक्ति का तू पल पल दर्शन पाएगा।